अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। मुजाहरे में मुस्लिम उलमा और नौजवानों की कसी तादाद ने शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल पर सवालात उठाए हैं और एतराज़ात का इजहार किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुल रहीम मुजद्दिदी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल इमलाक को तबाह करने और हड़पने की साजिश है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करोड़ों मुसलमानों की तरफ से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC को ईमेल भेजे गए थे, लेकिन इसका रद्दअमल मनफी रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक हिंदुस्तानी आइन हमारे तमाम मजहबी मामलात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी देता है। जिस तरह हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, इसी तरह वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। हुकूमत को वक्फ अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने वक्फ अराजी पर कब्जा करने का कानून बनाया। हमने हिंदुस्तान को गुलामी की बुनियाद पर नहीं, वफादारी की बुनियाद पर कबूल किया है। वाज़ेह के दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज में अपोजिशन के कई सियासी कायदीन, मजहबी उलमा, समाजी कायदीन और इंसाफ पसंद अवाम की कसी तादाद ने हिस्सा लेते हुए अपने एहतजाज को दर्ज करवाया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो इस बिल से दस्तबरदारी इख्तियार करे। फिल्म छावा की रिलीज के बाद महाराष्ट्र में मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का मकबरा खतरे में पड़ गया है, जिसे हिंदू इंतहा पसंदों से महफूज रखने के लिए फौज तैनात कर दी गई है। मीडिया के मुताबिक बजरंग दल ने औरंगजेब के मकबरे को हटाने का मुतालिबा किया है, जिससे महाराष्ट्र में कशीदगी का माहौल है। महाराष्ट्र हुकूमत ने हालात को कंट्रोल में रखने के लिए बाज़ रहनुमाओं पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं और खुलादाबाद में वाक़े मुगल शहंशाह औरंगजेब के मकबरे पर SRPF का एक दस्ता तैनात कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत को लूटने वाले फादर ऑफ तेलंगाना नहीं बन सकते। स्टेशन घनपुर में तरक्याती स्कीमात का इफ्तिताह करने के बाद जलसे-आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने साबिक वज़ीर आला KCR पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि फाजिल आमदनी वाली रियासत तेलंगाना को BRS ने मखरूज कर दिया। इस सिलसिले में हरीश राव और KTR के बजाय KCR खुले मुबाहिस के लिए तैयार रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR की बदउनवानियों को असेंबली इजलास में बेनकाब किया जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करते हुए इसे मुस्तरद किया गया। कई मुस्लिम सियासी कायदीन ने भी इस एहतजाज में शिरकत करते हुए बिल की मुखालिफत की। इनमें रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी थे। बैरिस्टर ओवैसी ने धरने से खिताब करते हुए इस बिल में मौजूद खामियों का तस्करा किया और इस बिल की शदीद अल्फाज में मुखालिफत भी की। बाददा मीडिया से भी उन्होंने मुख्तसर तौर पर बात की। कायदे मुकन्नना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीर को ऐवान असम्बली में क्वेश्चन आवर को कायदे से फॉलो न करने और उन्हें बात करने का मौका फराहम न करने पर अपने अराकीन असम्बली के साथ वॉकआउट किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर असम्बली से मुखातिब होते हुए कहा कि ऐवान असम्बली को असम्बली की तरह चलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये गांधी भवन नहीं है। अपनी जनता पार्टी के सरबराह स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि औरंगजेब नथोराम गोडसे से बेहतर थे। वाज़ेह कि मौर्य उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में साल 2021 तक काबीनी वजीर रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर मुल्क में नफरत का बीज बोने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान मुल्क में नफरत का बीज बो रहे हैं। इसका नतीजा है कि एक के बाद दिगर तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही तशद्दुद करते थे और उनको सबसे खराब बादशाह माना जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता वो खराब रहे हों, लेकिन वो नथुराम गोडसे से बेहतर थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक खानगी यूनिवर्सिटी के ओपन एरिया में नमाज अदा करने पर पुलिस ने एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। अहदेदारों ने इतवार को ये बात बताई। जारिया हफ्ते होली तकारीब के दौरान एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया था, जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के एक ग्रुप को नमाज अदा करते देखा जा सकता है। इस पर मुकामी हिंदू ग्रुप्स ने एहतजाज करते हुए एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने खालिद मेवाती नामी एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने खालिद प्रधान और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुअत्तल कर दिया।
MS एजुकेशन एकेडमी ने राजेंद्र नगर हैदराबाद में MS हिफ्ज एकेडमी की 10वीं ब्रांच का शानदार आगाज किया। इस नए कैंपस का इफ्तिताह सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर MS एजुकेशन एकेडमी के सीनियर मैनेजमेंट के अराकीन बशमुल MS ग्रुप के सरबराह मोहम्मद लतीफ खान ने भी शिरकत की। ये तौसी MS एजुकेशन एकेडमी की नई नस्ल के हुफाज को मुनज़्ज़िम और जाती रहनुमाई के जरिए तैयार करने के अज़्म की अक्कासी करती है। MS हिफ्ज एकेडमी ने अपने आगाज से लेकर अब तक नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, जिसमें अब तक 8 बैचेस में तलबा का दाखिला हुआ है और 371 हुफाज कामयाबी के साथ हिफ्ज़े कुरान की तकमील कर चुके हैं। एकेडमी का मकसद साल 2036 तक 10,000 हुफाज तैयार करना है, जिसके लिए कैंपस के नेटवर्क में तौसी का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में होली के रंगों को लेकर झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया सदर कोतवाली के इलाके कासिम नगर में पेश आ, जहां 48 साला शरीफ को मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने मारा पीटा, जबकि इसने रंग लगाने पर एतराज किया। अहले खाना का इल्जाम है कि शरीफ पर उस वक्त हमला किया गया जब वो मस्जिद जा रहा था और उसने रंग लगाने की मुखालिफत की थी और उसकी मौत हमले से हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि शरीफ भागते हुए गिरे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर इलाके में कशीदगी है और लवाहिकीन ने मुलजिम की गिरफ्तारी से कब्ल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। फिलहाल खानदान ने पुलिस में मारपीट से कत्ल की शिकायत दर्ज करवाई है और पोस्टमार्टम के लिए रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। दुनिया भर में अपनी हलीम को लेकर मारूफ पिस्ता हाउस ग्रुप के सरबराह M.A. मजीद के फर्जंद M.A. मोहसिन ने अपने जन्मदिन पर बेहतरीन इक़दाम करते हुए केक काटने से गुरेज किया और इसके बजाय ओल्ड एज होम, यतीम खाना, दीनी मदारिस और हॉस्टल्स, स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल्स में मुस्तहिकीन को 2000 हलीम बॉक्सेस मुफ्त तकसीम किए। उनके इस इक़दाम की कई गोशों से सताइश की गई है। सिकंदराबाद बेगमपेट फ्लाईओवर के करीब अचानक बेहोश होकर गिरने वाले शख्स की पुलिस ने CPR के जरिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाकर जान बचाई। रियासत तेलंगाना के कागज नगर का रहने वाला सुरेश नामी शख्स इतवार के रोज बेहोश होकर गिर पड़ा था। मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल हैदर और आनंद ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे CPR के जरिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई। बादअज़ां सुरेश को एम्बुलेंस के जरिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद वो सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।